0। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और यह चांद की सतह पर 23 अगस्त को सक्सेसफुली लैंड भी कर गया। और यह चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरा, जहां पर कई सारे गहरे राज छुपे हुए हैं और कहा यह भी जाता है चांद के दक्षिणी हिस्से में बर्फ भी हो सकता है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में किस किस प्रोसेस से होकर गुजरा और आखिर चंद्रयान 3 की मकसद क्या है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan-3 mission. तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 में लगे LVM-3 रॉकेट चांद के सतह पर पहुंचने के लिए रवाना हुआ। जब रॉकेट लॉन्च हुआ उस समय उसकी शुरुआती स्पीड करीब 1627 किलोमीटर पर आवर थी। सबसे पहले यह दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुआ। रॉकेट लॉन्च होने के बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ। उसके बाद रॉकेट की रफ्तार करीब 6437 किलोमीटर पर आवर हो गई थी और फिर 62 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और इसके बाद रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया और दोनों बूस्टर के अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार करीबन 7000 किलोमीटर पर आवर पहुँच गई और दोनों बूस्टर जो रॉकेट से अलग हुए थे उसे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र में गिरा दिया गया ताकि कोई नुकसान ना हो। और फिर रॉकेट का मेन इंजन मिशन के लिए आगे बढ़ाया गया और उसके करीब 196 सेकंड बाद यान के अगले हिस्से से दोनों शील्ड अलग हो गई। उसके बाद रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की ओर बढ़ने लगा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद यान की स्पीड 36,968 किलोमीटर पर आवर हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन बंद होकर चंद्रयान 3 से अलग हो गया और यह पृथ्वी से लॉन्च होने के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में सही सलामत पहुंच गया था। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉडल की सहायता से इसरो के वैज्ञानिक आगे इसे पृथ्वी से चांद के बीच चक्कर लगाने लगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए और लगभग 6 दिन बाद यह चांद के काफी करीब पहुँच गया था। और जब यह चांद के कक्षा में प्रवेश किया तब फिर इसे चांद के कक्षा में अंडाकार रूप से चक्कर लगाया गया। जैसे जैसे घुमाया गया यह चांद के सतह के करीब होता गया और करीब यान 13 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाता रहा। और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचा तब प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो उड़ान भरने वाला हिस्सा होता है उसे यह लैंडर अलग हो गया और करीब 40 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली उतर गया और चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम को हुआ। और अब इसके लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 3 की असली परीक्षण स्टार्ट होगी और अब लैंडर के अंदर से रोवर बाहर निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर चंद्रमा की कई सारी राज खोलेगा, जैसे चंद्रमा पर कितना मिट्टी है, कितना पानी है और मिट्टी के क्या क्या कंपोजिशन है और कौन कौन से एलिमेंट्स है, जिसके जरिए हम जानेंगे यह चांद कैसे बना था और आखिर वहाँ का वातावरण कैसा होगा। क्योंकि चंद्रमा के इसी हिस्से में बर्फ का पता चला है जिसे साउथ पोल में पानी मिलने का अनुमान लगाया गया है और इस मिशन की सफलता भारत के हर नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सपना सा है। उम्मीद करते हैं यह मिशन चांद की दुनिया में यह सफल कदम होगा। आज की वीडियो में इतना ही तक। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।